हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये रेगुलर फाल्साई मेथड में जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बचे थे उनका एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है जो रेगुलर फाल्साई का आया था। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एफ एक्स मान लिया 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में देखिए, पहला ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें आप 0 1 लेकर करते हैं, है ना, कि 0 में नेगेटिव आया और 1 में क्या आया, पॉजिटिव आया। अच्छा, इसमें साइन एक्स होने के कारण आपको क्या करना है कि जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर का मोड जो है वो चेंज करना होगा रेडियन में। जैसे ये मोड बटन है, इसको आपको जैसे आप देखोगे तो कि ये जब ऐसे ऐसे दबाओगे तो ये रैड आया लिख के। रैड किस में आ रहा है, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म रैड इसमें दिया है और ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो आपको 2 दबा देना है, ठीक है। तो ये रेडियन में चेंज हो गया। फिर आप इनके वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। जैसे आपको देखना है तो आप क्या करोगे, 3 इंटू ब्रैकेट बनाओगे, 0 लिखोगे, माइनस साइन ब्रैकेट बनाओगे, 0 लिखोगे, और माइनस ई टू द पावर नहीं, ये जो ये वाला है आपका, ये माइनस नहीं है, प्लस है। साइन वाला ये प्लस है। प्लस आपने दबा दिया। फिर उसके बाद आप आइए, माइनस ई टू द पावर एक्स के लिए क्या करोगे, शिफ्ट दबा के ये ln के ऊपर वाला ये दबाओगे तो ई आया। अब ब्रैकेट्स देना है 0, ठीक है। अब इसको इक्वल टू कर दीजिए तो आया -1। वैसे भी 3 इंटू 0 आप जानते हो 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो वो मिला के आपका इतना आ गया -1, ठीक है। वही मैंने लिखा है यहाँ पर। अब आपको जैसे दूसरा वैल्यू चेक करना है, जैसे 1 पे देखना है, तो 1 पे देखना है तो आपको ये बार बार मिटाना नहीं है, इसी में जो है ये जो आएंगे इसमें, इसी में आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे 0 है, 0 वैल्यू को बदल के 1 कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो ये आया आपका 3 इंटू 1 प्लस साइन 1 माइनस ई टू द पावर 1। तो इसकी वैल्यू आई 1 पॉइंट करके 1.123 करके आ रहा है। रेडियन में किए हो इसीलिए ये वैल्यू ऐसे आ रहा है। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप क्या कहोगे, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये निष्कर्ष आया। और इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं 0 एंड 1 करके, और एक को आप x1 मान लीजिए, दूसरे को x0 मान लीजिए, और उस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए इसी पे। जैसे इसी इक्वेशन को आप डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर लीजिए, तो 3 इंटू
एक्स, अल्फा दबा के एक्स लाए प्लस साइन अल्फा दबा के एक्स माइनस शिफ्ट दबा के ये ln वाला e टू द पावर ब्रैकेट्स में x। ठीक है, ये देखिए हमने टाइप कर दिया है। अब इसको आप क्या करिए, शिफ्ट सॉल्व। इसमें देखिए आपको ये वैल्यू मिल गई है 0.36042 करके ये वैल्यू मिल गई है 0.36042। ठीक है, तो इसको आप जैसे जैसे मैंने क्या किया है, इसी को पूरा जो है यहाँ पर ये लिख लिया है कि 0.36042 ये वैल्यू आंसर है ये। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, कैसा 0.35 लिया एक और एक 0.37 लिया है, 0.35 0.37 और एफ एक्स हमने ये माना था 3x sin x माइनस ई टू द पावर एक्स। तब हमने f 0.35 कैलकुलेट किया है ना, और ये इसमें वैल्यूज़ भी आपको नोट करके रखना है, ये माइनस में आया। और इसी तरह से f 0.37 हमने नोट किया, ये आया, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है और ऊपर वाला ये लेस देन 0 आ रहा है। वैसे भी हमेशा जानते रहिए, जब रूट आपको मिल गया तो उससे नीचे की वैल्यू पे नेगेटिव आएगा फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपने माना है। जैसे यहाँ एफ एक्स मान लिया हमने, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और इससे ऊपर की वैल्यू में पॉजिटिव आएगा। तो अब जैसे आपको ये देखना है कि कैसे आप कर रहे हो, तो आप इसको वो करिए, जैसे 3 ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, 0.35 ब्रैकेट बंद प्लस है, प्लस साइन ब्रैकेट 2 ब्रैकेट लग गया गलती से, ब्रैकेट 0.35। ठीक है, ब्रैकेट बंद माइनस ई टू द पावर के लिए शिफ्ट दबा के ln वाला बटन दबाइए और फिर इसमें भी ब्रैकेट लगाइए 0.35 ये किया आपने। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से आएगा, तो ये आया माइनस 0.026 करके आ रहा है, -0.26 ये मैंने लिख के रखा है 2616 ये करके, तो ये लेस देन 0 है। ठीक है, इसी तरह से आप इसी में वैल्यू बदल दीजिए, बस जैसे 0.35 है उसको कर दीजिए 0.37। तो आप क्या करिए, इसमें जाइए और ये वैल्यू जैसे 35 है तो उसको 5 को बदल के 7 कर दिए। बार बार मिटाने की, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। थ्री 7 और फिर आप इससे 37 कर दिया। अब आप फिर से कैलकुलेटर पे इक्वल टू दबा दीजिए, तो इसमें क्या आया, पॉजिटिव वैल्यू आया 0.023 करके आ रहा है। ये मैंने यहाँ लिख के रखा 0.02388, ये ग्रेटर देन, इसमें वैल्यू सब नोट करना है। फिर मैंने ये पॉइंट को 35 को x0 मान लिया, इसको x1 मान लिया, 37 को 2 पॉइंट चाहिए होता है, फार्मूला मैंने लिख दिया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। ध्यान रखिएगा x1 के नीचे fx1, x0 के नीचे fx0। ठीक है, और यहाँ पर fx0। तो हमने वो सारे वैल्यूज़ लिख दिए, जैसे 37 को हमने x1 माना है तो 0.37 माइनस 0.35 अपॉन जो भी उनके फंक्शन की वैल्यूज़ आई थी जो ऊपर हमने नोट करके रखा था उसको यहाँ लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करते समय ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ये नेगेटिव आया वैल्यू, ये fx0 वाला, ये नेगेटिव साइन अक्सर मैंने मिस हो जाता है लिखते समय,
तो ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसको सिंप्लीफाई करके ये आया वैल्यू, मल्टीप्लाई के जो भी आया उसको जोड़ के लिखा तो ये देखिए एकदम आंसर के करीब आ गए 0.3604556। तब ये हमने पहले ही यहाँ पर निकाला था, वो सॉल्व कर लिए थे जो। ठीक है, अब ये जैसे आया तो इसमें हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 0.3604। तो ये एफ ऑफ 0.3604556 पे आपने वैल्यू चेक किया तो ये आया आपका, ये इतना आया 0.00040,848। ये ग्रेटर देन 0 है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, रूट लाइज बिटवीन, निष्कर्ष लिखोगे रूट लाइज बिटवीन 0.35 एंड 0.604 करके 556 ये लिख दोगे। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में अब जिसके जिसके बीच में रूट लाई करता है उसको लेना है। 0.35x0 था तो उसको एज इट इज़ रहने दो। x1 की वैल्यू बदल के अब उसके जगह पे हमने x2 रख दिया और उसके नीचे fx2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसी तरह से लिखेंगे। तो इसमें भी देखो यही आ रहा है 0.3604,21816 ये करके। तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 3604 करके दोनों में। तो वो दोनों को हमको एक साथ ले लेना है कि यहाँ वैल्यू सेम आ रही है। ओके, थैंक यू।